नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक फिर से नया वीडियो लेके आया हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा का रिसीट, पैसा जमा करने वाली पर्ची कैसे भरें। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड से रिसीट को भरना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम डेट भरेंगे इसमें। तो यहाँ पे डेट का कॉलम है, जो भी डेट हो आप उसको भरते हैं। आज 13 सितंबर है, तो 13 सितंबर में यहाँ भर दूँगा 13/9/2022। इसके बाद यहाँ एक कॉलम है डिपॉजिटेड इन ब्रांच, किस ब्रांच में आप पैसा जमा कर रहे हैं। जैसे आपकी होम ब्रांच है, जहाँ आपका खाता है वही ब्रांच है, तो यहाँ उसका नाम पड़ेगा। या अगर आप किसी अन्य शाखा में जमा कर रहे हैं तो उस ब्रांच का यहाँ नाम पड़ेगा। तो जैसे मैं अगर सेम ब्रांच में जमा कर रहा हूँ तो मैं सेम ब्रांच का नाम डालूँगा। जैसे मेरा खाता लालगंज में है तो मैं लालगंज ब्रांच डालूँगा। तो मैं यहाँ पे लालगंज डाल देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे कॉलम है माई अकाउंट इज़ विद। अब ये पूछ रहा है कि आपका खाता किस ब्रांच में है। तो अगर सेम ब्रांच में आप जमा कर रहे हैं तो यहाँ भी सेम चीज़ आप डालेंगे कि मेरा खाता लालगंज ब्रांच के साथ है, तो यहाँ भी मैं लालगंज डाल दूँगा। ये चीज़ डिफरेंट तब होगी जब आपका खाता किसी ब्रांच में होगा और आप जमा किसी और ब्रांच में कर रहे होंगे। तो जमा जिस ब्रांच में कर रहे होंगे वो यहाँ लिखेंगे डिपॉजिटेड इन ब्रांच, और आपका अकाउंट जिस ब्रांच में होगा उसका नाम आप यहाँ लिखेंगे। इसके बाद आप अपना पूरा नाम लिखेंगे। तो मैं कोई भी नाम अज्यूम कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं नाम डाल देता हूँ गौरव सिंह। इसके बाद कॉलम आता है अकाउंट नंबर का, तो मैं यहाँ अकाउंट नंबर भरूँगा। बीओबी का अकाउंट नंबर भी 14 डिजिट का है, तो यहाँ पे आप पूरा स्टार्टिंग से भरेंगे तो एंड तक पूरा सारे कॉलम्स फिलअप हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं कोई भी अकाउंट नंबर ऐसे डमी एज्यूम कर लेता हूँ और उसको फिल कर देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम आता है पर्टिकुलर्स का। अब पर्टिकुलर्स में आप कितनी डिनोमिनेशंस की नोट लेके आए हैं वो डालेंगे और इधर उसका टोटल डालेंगे। ये भरना कंपलसरी मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन भर देना चाहिए, इजी होता है आपके लिए भी और कैशियर के लिए भी जो पैसा जमा कर रहा होता है। तो जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 रुपये जमा करने गया हूँ, तो यहाँ पे मैं डालूँगा 500 के 2 नोट्स। इसका सम कितना होता है 1000 रुपीज़। पैसे में आप 0 करके इसको निल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपके पास और रुपए हैं तो यहाँ डिनोमिनेशंस डालते जाइए, यहाँ सम करते जाइए और यहाँ उसका टोटल सम करिए। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 200 के 5 नोट और हैं, तो मैं यहाँ 200 के 5 नोट डाल देता हूँ। 1000 ये हो गया, ये 0 पैसे हो गए और इन दोनों का सम 2000 हो गया। मैं यहाँ 2000 डाल देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम आता है कि टोटल अमाउंट इन वर्ड्स। अब आपका टोटल अमाउंट वर्ड्स में कितना हो गया। तो टोटल अमाउंट, ये जो टोटल है हमारा, इसको वर्ड्स में लिख देंगे। यहाँ हमने फिगर्स में लिख रखा है, यहाँ हमने अंकों में लिख रखा है, यहाँ हम शब्दों में लिखेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं 2000 रुपीज़, 2000 रुपये। ठीक है, यहाँ आप भर लीजिए। तो आपका अब रिसीट का एक पार्ट आपका ये भर चुका है। इसके बाद हम भरेंगे अपना राइट साइड वाला, यानी कि जो बैंक के पास जमा हो जाता है वाला पार्ट भरेंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड वाला भरेंगे अब हम फॉर्म। तो राइट हैंड साइड पे सबसे पहला कॉलम है डिपॉजिटेड इन ब्रांच। सेम चीज़ है, जो आप यहाँ लिखेंगे वही यहाँ आएगा। अगर आप किसी और शाखा में और किसी और ब्रांच में जमा कर रहे हैं तो उसका नाम आएगा। अगर आप अपनी होम ब्रांच में जमा कर रहे हैं तो होम ब्रांच का नाम लिखिए। यहाँ डिपॉजिटेड इन ब्रांच, तो मेरी लालगंज ब्रांच है तो मैंने लालगंज इसमें डाल दिया है। इसके बाद आता है माई अकाउंट इज़ विद। अब मेरा अकाउंट किस ब्रांच के साथ है तो उस ब्रांच का नाम डालेंगे यहाँ पे। तो मेरा अकाउंट लालगंज ब्रांच में ही है तो मैं लालगंज ही डाल देता हूँ। अगर आपका डिपॉजिट करने वाला ब्रांच और आपका अकाउंट होल्डिंग ब्रांच अलग अलग है, अकाउंट जिसमें आपका है और जिस शाखा में आप जमा कर रहे हो वो अलग अलग है, तो आप अलग अलग नाम डालेंगे। इसके बाद कॉलम आता है डेट का। डेट है आज 13 सितंबर 2022, इसमें मैं 13 सितंबर 2022 डाल देता हूँ। टाइप ऑफ अकाउंट, अब आपका अकाउंट किस टाइप का है, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है या जिस भी प्रकार का अकाउंट है वो आप यहाँ फिलअप करेंगे। तो मेरा सेविंग अकाउंट है तो मैं सेविंग अकाउंट डाल देता हूँ। वैसे ये आप छोड़ भी देंगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आपको पता है तो ये भर देना चाहिए। फिर यहाँ पे अपना फुल नेम आ रहा है, नेक्स्ट कॉलम फुल नेम का है तो यहाँ अपना नाम डाल दीजिए, आपका नाम इसमें भर दीजिए।
इसके बाद अगला अकाउंट नंबर का कॉलम है, तो सेम आप अकाउंट नंबर जो आपका है वो यहाँ फिलअप कर दीजिए। पूरे 14 डिजिट ध्यान से भरिए, फर्स्ट कॉलम से लेके लास्ट कॉलम तक आप भरेंगे तो सारे के सारे डिजिट्स आपके इसके अंदर फिलअप हो जाएंगे। इसके बाद ये कॉलम यहाँ पे है बैंक्स नेम एंड ब्रांच, ये चेक जब आप चेक डिपॉजिट करेंगे तब के लिए है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ये अभी ज़रूरी नहीं है, इसको मैंडेटरी नहीं है, इसको नील आप कर सकते हैं या खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद आप इधर आ जाइए कैश डिपॉजिट में, यहाँ आपको फिर से डिनोमिनेशन डालने हैं। तो यहाँ पे आपके 500 के इधर आपने लिखा था लेफ़्ट साइड पे 500 के 2 नोट्स हैं, 200 के 5 नोट्स हैं। 500 के 2 हो जाते हैं 1000 रुपये, 200 के 5 भी हो जाते हैं 1000 रुपये। पैसे में आप नील कर सकते हैं और यहाँ पे टोटल लिखिए 1000 यहाँ हो गया 2000, ये आप टोटल लिख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद आप यहाँ टोटल अमाउंट इन वर्ड्स, नेक्स्ट कॉलम है टोटल अमाउंट इन वर्ड्स, कि शब्दों में आप यहाँ लिखेंगे, तो आप यहाँ शब्दों में लिख दीजिए। जैसे उधर लिखा था 2000 रुपीज़ ओनली, 2000 रुपये मात्र, 2000 रुपीज़ ओनली। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम आता है पैन का, तो अगर आपको पैन अपना याद है तो पैन डाल सकते हैं, वैसे नॉन मैंडेटरी चीज़ें हैं, इनको भरना कोई अनिवार्य नहीं है, ये आप छोड़ सकते हैं तब भी आपको कोई इशू नहीं है। मोबाइल नंबर अगर आप डालना चाहें तो मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं, मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर मैंडेटरी नहीं है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन कोई मैंडेटरी नहीं है। इसके बिना भी आपका रिसीट ले ली जाएगी, आपका रिसीट जमा हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम आता है सिग्नेचर ऑफ द डिपॉजिटर, जमाकर्ता के हस्ताक्षर। जमा जो कर रहा है वो अपना साइन कर सकता है। अगर मान लीजिए आपका अकाउंट नहीं है, आप अपने मदर फादर या किसी रिलेटिव के अकाउंट में भी पैसा जमा कर रहे हैं, तो उसका होना कोई कंपलसरी नहीं है, पैसा खाते में कोई भी जमा कर सकता है। और जो जमा कर रहा है वो यहाँ पे हस्ताक्षर करेगा। तो जैसे मान लीजिए गौरव का अकाउंट है और मैं जमा कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ अपना भी कर सकता हूँ, या गौरव खुद आए हैं तो खुद का कर दें, अगर दूसरा कोई आया है तो दूसरा भी साइन कर सकता है। तो गौरव यहाँ खुद आए हैं तो गौरव अपना साइन इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी रिसीट कंप्लीट होती है। इस तरह से आपने रिसीट भरी और ये आप रिसीट कैश काउंटर पे जमा कर देंगे। इसमें कोई भी त्रुटि नहीं आएगी, एकदम आपका रिसीट तुरंत ले लिया जाएगा और तुरंत आपका काम हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया बैंक ऑफ बड़ौदा की रिसीट यानी जमा पर्ची कैसे भरी जाती है। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और आगे भी मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।